बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जल अपघटन पर देता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए H3PO3, बी HPO3, सी H3PO4, डी POCl3। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा PCl3 होता है, इसमें एक फास्फोरस परमाणु होता है और 3 परमाणु जो होते हैं Cl क्लोरीन परमाणु होते हैं। इसे हम फास्फोरस फास्फोरस ट्राई क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन के 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया, जब हम इसमें जल अपघटन कराते हैं तो इसमें हम जो है जल के 3 अणु लेते हैं, और यहाँ पर जो है जल अपघटन में यहाँ से जो है 3 अणु HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है H3PO3 H3PO3। यहाँ पर ये हमने जल अपघटन कराया, जल के 3 अणु लिए, तो यहाँ पर हमें क्या निकलता है? 3 अणु HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है। और यहाँ पर हमारा जो मुख्य उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? H3PO3। इसे हम ऑर्थो फास्फोरस ऑर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। तो जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं, इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें आर्थो फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है, और उसके साथ हमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ पर आर्थो फास्फोरस अम्ल के साथ हमें प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।